जोहार आप सभी को। आज मैं आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहा हूं और यह 2025 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। इस प्रश्न में आप लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस प्रश्न में आप लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ क्या क्या चीज है। प्रश्न में जो जो चीज दिया हुआ रहता है उसे आप लोगों को लिखना चाहिए, ठीक है। तो आयत की लंबाई यहाँ देख लें, आयत की लंबाई है 17 मीटर। तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा आयत की लंबाई बराबर 17 मीटर। लंबाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं, ठीक है, और चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं, ओके। आयत का चौड़ाई कितना है? 11 मीटर, चौड़ाई बी बराबर 11 मीटर। इसके बाद हम लोग निकालते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 को एज इट इज लिखना है। लंबाई, आयत का लंबाई कितना है? 17 मीटर, तो एल की जगह पर आपको 17 मीटर बैठाना होगा। और बी आयत का चौड़ाई है और यह है 11 मीटर, आपको बी की जगह पर 11 लिखना होगा। 2 और ये ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है 2 और ब्रैकेट के बीच में गुना का चिन्ह है। 2 गुना 17 प्लस 11, दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना होगा? 28। तो इसके जगह पर 28 मैंने लिखा। 28 को आप 2 से गुना करेंगे, 28 दूना 56 मीटर। तो ये 56 मीटर क्या हो गया? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या हो गया? 56 मीटर। अब आप पूछोगे सर आयत का परिमाप क्या होता है? ये आयत का फिगर है। यह आकृति क्या चीज का है? आयत का है। जब हम लोग परिमाप निकालते हैं, परिमाप मतलब होता है आयत के बाउंड्री लाइन की कुल लंबाई। जैसे ये लंबाई, यहाँ से ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, ये जो चारों तरफ से जो बाउंड्री लाइन है, इस लंबाई को यदि हम जोड़ देते हैं तो यह आयत का परिमाप हो जाता है। तो आयत का परिमाप समझ गए तुम लोग? आयत का परिमाप मतलब आयत के बाउंड्री लाइन की कुल लंबाई, ओके। अब हम लोग आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में दिया हुआ है वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है। वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, इसलिए इसे हम लोग लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। अभी हम लोगों ने निकाला है आयत का परिमाप बराबर 56 मीटर, ठीक है। तो आपको लिखना होगा आयत का परिमाप के जगह पर 56 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 56 मीटर है यह वर्ग का परिमाप हो गया। वर्ग का परिमाप हो गया। वर्ग का परिमाप मतलब वर्ग के बाउंड्री लाइन की कुल लंबाई हो गया। क्लियर? इसके बाद हम लोगों को निकालना होगा वर्ग की एक भुजा। क्या निकालना होगा? वर्ग की एक भुजा। तो वर्ग की एक भुजा बराबर फॉर्मूला होता है परिमाप बटा 4। परिमाप हम लोगों ने अभी निकाला है 56 मीटर, तो परिमाप की जगह पर 56 बटा 4, तो बटा 4। 4 एकम 4, 4 से यह 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 14 मीटर।
वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना हो गया? 14 मीटर। हमें निकालना क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का होल स्क्वायर। भुजा का होल स्क्वायर। तो वर्ग की एक भुजा हम लोगों ने निकाला है अभी 14 मीटर। तो यहाँ पर भुजा के जगह पर आपको लिखना होगा 14 और फॉर्मूला में स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा। और 14 का स्क्वायर का मतलब होता है 14 गुना 14। 14 स्क्वायर मतलब 14 गुना 14। और 14 को 14 से गुना करेंगे तो 196 आ जाएगा। तो 196 क्या होगा? 196 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं और लंबाई या चौड़ाई मीटर में दिया हुआ रहता है तो जो आंसर आएगा क्षेत्रफल का उसमें आपको लिखना होगा मीटर स्क्वायर, है ना। मीटर स्क्वायर को हम लोग पढ़ते हैं वर्ग मीटर भी। क्या पढ़ते हैं? वर्ग मीटर भी। आपको वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना था वर्ग मीटर में। यहाँ लिखा हुआ है ना प्रश्न में, इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या चीज में निकालना है? वर्ग मीटर में। तो ये जो 196 मीटर स्क्वायर आया, मीटर स्क्वायर दैट मीन्स वर्ग मीटर। क्लियर है? तो हम लोगों को अब देखना होगा इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 196 कहाँ है। तो ऑप्शन ए इस प्रकार सही आंसर हो गया। जब घर में आप लोग जाओगे और समझने में दिक्कत लगेगा तो एक बार मेरे वीडियो को आप लोग देख लेंगे। अगर इच्छा करेगा तो 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, 4 बार देख सकते हो। जब जब आप लोगों को दिक्कत लगे तब तब देख सकते हो। और वैसे बच्चे जो आज विद्यालय नहीं आए हैं उन्हें भी बता दोगे, वो भी देख लेंगे। यदि आपके नाना घर, नानी घर, दादा घर, दादी घर, भैया घर, मामा घर, मामी घर कोई दोस्त है जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है तो आप लोग उन्हें भी बता देंगे कि मेरे सर नवोदय विद्यालय के परीक्षा के लिए तैयारी करवा रहे हैं, आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है? आप लोग अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो।